भर के, जी भर के जियो, जी भर के। जय श्री स्वामीनारायण। बच्चे नादान होते हैं, बच्चे अक्ल के कच्चे होते हैं। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में आपको भी यही लगता है? तो सुनो एक दमदार कहानी। एक बड़े ही घर में 7 साल का बच्चा अभिजीत अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। सुखी संपन्न परिवार था, दौलत की कोई कमी नहीं थी, हर ख्वाहिशें पूरी होती थी। ये दौलत और शोहरत के बीच में भी अभिजीत के पापा के मन में बस एक ही भूत सवार था, कहीं से भी रुपये इकट्ठे कर लूं। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बस बड़ा नाम हो जाए, बड़ा बिजनेस हो जाए और सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास हो, बस यही दिमाग में घूम रहा था। लेकिन पैसे कमाने और नाम बनाने के चक्कर में अपना परिवार पीछे छूटता जा रहा था। और कई बार छोटे से अभिजीत ने अपने पापा के साथ इस बात का जिक्र किया कि पापा, मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ, मेरे साथ प्रेम से बातें करो। मैं भी आपकी गोद में खेलना चाहता हूं, मैं भी आपकी उंगली पकड़कर घूमना चाहता हूं, और हर बच्चे की तरह अपनी उम्र के हिसाब से मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, और आप तो बस अपने नाम बनाने के चक्कर में ही लगे हुए हो। पापा ने बोला कि बेटा, ये तुम नहीं समझ पाओगे, बड़े हो जाओ, खुद ब खुद समझ जाओगे। अभिजीत के पास ये सुनने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, सब समझ सकता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके एक रिलेटिव की डेथ हो गई। काफी नजदीक के रिलेटिव थे, इसीलिए सबको हाजिर रहना भी जरूरी था। लेकिन आप सब तो जानते हो कि अभिजीत के पापा के पास समय ही नहीं था, फिर भी वहां हाजिर रहना जरूरी था। उसने फोन लगाया कि हमारे रिलेटिव की जो डेड बॉडी है उसको जल्दी भेज दो, हमें काम पे जाना है। वहां से आवाज आई कि उसको तो हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। ये फोन रखकर सिविल हॉस्पिटल में फोन लगाया कि हमारे रिलेटिव की डेड बॉडी जल्दी से पोस्टमार्टम करके भेज दो, विधि विधान करके हमको जाना है। पापा की ये सब हरकतें ये छोटा 7 साल का बच्चा अभिजीत देख रहा था। उसी समय अभिजीत अपने पापा के पास आया और बोला कि पापा, हमारे जो रिलेटिव की डेथ हुई है उसका नाम तो महेश भाई है, फिर भी आप बार बार डेड बॉडी क्यों कहा करते हो? पापा ने बोला कि बेटा, मरने के बाद नाम मायने नहीं रखते, मरने के बाद तो सब डेड बॉडी हो जाते हैं। बस यही समय था अभिजीत के पास मास्टर स्ट्रोक देने का, और दिया। कहा कि पापा, मरने के बाद नाम मायने नहीं रखते और मरने के बाद सब डेड बॉडी हो जाते हैं, तो आप ये परिवार को पीछे छोड़कर अपने नाम बनाने के चक्कर में लगे हुए और कोशिशें करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपके मरने के बाद आपका नाम भी पड़ा रहेगा और आपकी भी डेड बॉडी हो जाएगी ना। ये सुनकर पापा सुन्न हो गए, अवाक हो गए, पल भर तो कुछ बोल नहीं पाए, सब रियलाइज हुआ। थोड़ी देर बाद अपने बच्चे अभिजीत को बाहों में लेकर रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा और तेरी हर ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा। हमारे गुरुवर श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी कई बार कहा करते हैं, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, नाम बनाओ, लेकिन परिवार को साथ में रखकर। यदि आगे बढ़ गए और परिवार पीछे छूट गया तो उस आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक बात और, बच्चे को कभी कम मत समझना। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चिल्ड्रन। एक बात तो सदा सर्वदा अपने दिल में लिख लो कि बच्चे किसी से कम नहीं।
एक छोटी सी कविता आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। हर पल खुशियां प्यारी सी मुस्कान, हर पल खुशियां प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पे कभी गम नहीं, इस हरे भरे संसार में बच्चे किसी से कम नहीं। अपडेट वर्जन है ये बच्चे, हमसे एक कदम आगे ही रहता है। मासूमियत की आड़ में ये स्मार्ट बच्चा सब देखता है और समझता है। बच्चों के लिए बाप बनो बॉस नहीं, मम्मा बनो मैडम नहीं, इस हरे भरे संसार में बच्चे किसी से कम नहीं। ध्रुव, प्रहलाद और नचिकेता के पाठ पढ़ाओ, शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह और सरदार की वीर गाथा सुनाओ। जताओ अपने प्यार को, जगाओ अपने लाल को, आपके लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इस हरे भरे संसार में बच्चे किसी से कम नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैसे कमाने के वास्ते कहीं अपना परिवार पीछे न छूट जाए। फैशन और शॉपिंग के चक्कर में रिश्तों के कच्चे धागे कहीं टूट न जाए। बच्चे को संभालो यारो, बच्चे को संभालो यारो, क्योंकि बचपन में लगे घाव का कोई मरहम नहीं, इस हरे भरे संसार में बच्चे किसी से कम नहीं। इस कविता के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत स्मार्ट है, एडवांस है। कभी भी बच्चे को कम मत समझिए और बच्चे को इनकरेज करिए, आगे बढ़ाते रहिए और प्रेम के साथ साथ उसको हमारी संस्कृति का पाठ भी पढ़ाते रहिए। आज से हर सोमवार एक नया फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज तो आपने देख ही लिया कि हर कहानी के अंत में, कहानी के संदर्भ में एक छोटी सी कविता जो आपके दिल में नई चेतना जगाए और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाए, ऐसी एक आशा और अरमान के साथ हम रिलीज करने जा रहे हैं। खुशी से जियो, दिल भर के जियो, ऐसा क्या जीना हर दिन मर मर के, जिंदगी मिली है जियो जी भर के। यदि आप भी हमारे साथ इस बेहतरीन लाइफ की सफर में जुड़ना चाहते हो तो इस सूरत गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जियो जी भर के। अस्तु, जय श्री स्वामीनारायण।